माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, पूरे वर्ष में 12 महीने आते हैं, परंतु आपकी सबसे अधिक पूजा केवल सावन में ही क्यों की जाती है? क्या इस महीने में कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे मनुष्य नहीं जानता? भगवान शिव ने कहा, देवी, सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्म सुशुद्धि का अवसर है। इस समय मनुष्य यदि भक्ति, संयम और शुभ कर्म अपनाए तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस मास का विशेष महत्व माना गया है। माता पार्वती ने कहा, हे नीलकंठ, क्या केवल सावन में व्रत रखने और जल चढ़ाने से आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य है? भगवान शिव ने कहा, देवी, जल चढ़ाना श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब मनुष्य अपने व्यवहार, वाणी और कर्म को भी पवित्र बनाने का प्रयास करे। माता पार्वती ने कहा, यदि कोई मनुष्य पूरे सावन में केवल एक ही नियम निभा सके तो ऐसा कौन सा नियम है जो उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, यदि कोई श्रद्धापूर्वक पूरे सावन में ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने दिन की शुरुआत ईश्वर स्मरण और शुभ कर्मों से करे तो उसके भीतर अनुशासन और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग खुल सकता है। माता पार्वती ने कहा, हे त्रिलोचन, आपने 21 दिनों का ही संकल्प क्यों बताया? 7 दिन, 11 दिन या 30 दिन क्यों नहीं बताया? तब भगवान शिव बोले, देवी, निरंतर अभ्यास मनुष्य की आदतों को बदलता है। 21 दिन का अनुशासन उसके मन को स्थिर करने और नई दिनचर्या अपनाने में सहायक माना जाता है। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, सावन के ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या होता है कि देवता भी इस समय की महिमा का गुणगान करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, यह समय मन को शांत करने, साधना करने और शुभ संकल्प लेने के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। जो इसका सदुपयोग करता है वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कर सकता है। फिर माता पार्वती ने पूछा, यदि कोई मनुष्य पूरे सावन में आपकी पूजा करे लेकिन उसका व्यवहार क्रोध, ईर्ष्या और छल से भरा रहे तो क्या उसकी पूजा सफल मानी जाएगी? भगवान शिव ने कहा, देवी, पूजा तभी सार्थक होती है जब वह मनुष्य के स्वभाव में ही सद्गुण लाए। बिना सदाचार के केवल कर्मकांड से पूर्ण फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हे विश्वनाथ, क्या कभी किसी साधारण मनुष्य ने केवल सावन के 21 दिनों तक का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसा परिवर्तन किया है और वो पाया हो कि उसका पूरा जीवन बदल गया है? यदि हाँ, तो कृपा करके वह कथा आप सुनाएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ऐसी ही एक कथा है जिसे सुनकर हर मनुष्य समझ सकेगा कि परिवर्तन का वास्तविक रहस्य चमत्कार नहीं बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सत्कर्म है। देवी, अब जो रहस्य मैं आप प्रकट करने जा रहा हूँ उसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसी एक सत्य ने एक साधारण मनुष्य का जीवन बदल दिया था। यदि कोई इस कथा को अंत तक धैर्य से सुन ले तो वह समझ जाएगा कि सावन के 21 दिनों का वास्तविक महत्व क्या है। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। अवंती नगरी में रहने वाला सोमदत्त अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके पिता कभी नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, किंतु लगातार हुए घाटे ने परिवार की सारी संपत्ति छीन ली थी। अब घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, आंगन सूना पड़ा रहता था और रसोई में कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। सोमदत्त दिन रात परिश्रम करता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और कभी नगर के व्यापारियों के यहाँ सामान ढोता, परंतु जितना कमाता उससे अधिक किसी न किसी विपत्ति में खर्च हो जाता। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसका उपहास करने लगे। कोई कहता इसका भाग्य सो चुका है, कोई कहता भगवान भी इसकी नहीं सुनते। ऐसी बातें सुनकर उसका मन टूट जाता, पर वह अपनी वृद्ध माता के सामने कभी आंसू नहीं बहाता था। उसकी माता अक्सर कहती, बेटा, ईश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं। लेकिन सोमदत्त के मन में प्रश्न उठता है, यदि भगवान
सचमुच दयालु हैं। तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। पूरे नगर में शिव मंदिरों में की घंटियां गूंज रही थीं। लोग कांवड़ लेकर जलाभिषेक कर रहे थे। हर तरफ भक्ति का वातावरण था, लेकिन सोमदत्त का मन निराशा से भरा हुआ था। उसी समय उसकी भेंट नदी तट पर उस तेजस्वी ऋषि से हुई, जिन्होंने उसे 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 नियमों का पालन करने का संकल्प दिया। अगले ही दिन से उसने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। पहली भोर में जब वर्षा और तेज हवाओं के बीच उसकी आंख खुली तो उसका मन बार बार कहने लगा, इतनी ठंड में कौन उठे, एक दिन बाद से शुरू कर लेना। लेकिन उसने अपने भीतर उठ रही उस आवाज़ को दबा दिया। स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके पैरों में कांटे चुभे, कीचड़ से उसके कपड़े गंदे हो गए, फिर भी वह नहीं रुका। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उस दिन पहली बार उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ भय और बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही हो। मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक वृद्ध भिखारी कई दिनों से भूखा बैठा था। सोमदत्त के पास केवल 2 रोटियां थीं, जो उसकी माता ने उसके लिए बांध कर दी थी। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में विचार आया कि यदि यह रोटियां दे दूंगा तो दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे ऋषि का चौथा नियम याद आया कि प्रतिदिन किसी एक जीव की निस्वार्थ सेवा करना। उसने बिना किसी संकोच के अपनी दोनों रोटियां उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने कांपते हाथों से भोजन ग्रहण किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोमदत्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, आज तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने अपने भाग्य का द्वार खोला है। यह सुनकर सोमदत्त मुस्कुराया, लेकिन उसने इन शब्दों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह पूरे दिन खाली पेट काम करता रहा। शाम तक उसका शरीर थक कर चूर हो चुका था। जब वह घर लौटा तो उसकी माता ने पूछा, बेटा, तुमने भोजन क्यों नहीं किया? सोमदत्त ने मुस्कुराया, बात टाल दी, क्योंकि वह अपनी सेवा का बखान नहीं करना चाहता था। रात को सोने से पहले उसने पूरे दिन का आत्मचिंतन किया। उसे लगा कि वर्षों बाद उसके मन में एक अनोखी शांति है। उसने भगवान शिव का स्मरण किया और अगले दिन भी यही नियम निभाने का संकल्प लिया। परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसकी इस साधना पर केवल उसका आलस्य ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी नज़र रखे हुए थे जिन्हें उसका बदलता हुआ जीवन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। नगर का एक धनी साहूकार, जिसने वर्षों से सोमदत्त के पिता का अपमान किया था, यह जान चुका था कि सोमदत्त प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाता है। उसके मन में एक दुष्ट योजना जन्म लेने लगी। उसने अपने सेवकों से कहा, यदि यह युवक ऐसे ही लोगों का विश्वास जीतता रहा तो एक दिन नगर में इसका सम्मान बढ़ जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, इसकी परीक्षा ऐसे लो कि अपने संकल्प से ही टूट जाए। उधर सोमदत्त इन सब बातों से अनजान था। वह तो केवल भगवान शिव और पर विश्वास करके अपने 21 दिनों की साधना में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सावन का तीसरा दिन उसके जीवन में ऐसा तूफान लेकर आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उसी दिन यह तय होना था कि उसका विश्वास बड़ा है या उसके सामने खड़ी कठिनाइयाँ। सावन का तीसरा दिन था। रात भर मूसलाधार वर्षा होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा आकाश कांप रहा था। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त होते ही सोमदत्त की आँख स्वयं खुल गई। उसने भगवान शिव का स्मरण किया और उठने ही वाला था कि अचानक बाहर से घोड़ों की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में नगर का वह धनी साहूकार अपने सेवकों के साथ उसके घर के सामने आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, सोमदत्त, तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मुझसे ठान लिया था, तो ये रहा, आज सूर्यास्त तक पूरा ठहर चुका दो, नहीं तो मैं यह घर भी अपने अधिकार में ले लूँगा।
यह सुनते ही उसकी वृद्ध माता की आंखों से आंसू बहने लगे। सोमदत्त शांत स्वर में बोला, सेठ जी, मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपका एक पैसा लौटा दूंगा। लेकिन साहूकार हंस पड़ा और बोला, भाग्यहीन मनुष्य कभी जड़ नहीं चुका सकता, तुम्हारा भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। यह कहकर वह चला गया, पर जाते जाते अपने सेवकों को आदेश दिया कि यदि सूर्यास्त तक धन न मिले तो घर खाली करा दिया जाए। यह सुनकर पूरे परिवार में भय फैल गया। माता ने कांपते हुए कहा, बेटा, आज मंदिर मत जाओ, पहले धन की व्यवस्था करो, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सोमदत्त का मन डगमगा गया। एक ओर उसका 21 दिनों का संकल्प था, दूसरी ओर अपनी माता और घर की चिंता। उसी समय उसे दृष्टि की बात याद आई। ऋषि की संकल्प की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियाँ तुम्हें उससे दूर करने का प्रयास करें। उसने अपने माता के चरण स्पर्श किए और बोला, माँ, मैं पहले भगवान शिव के चरणों में जाकर प्रार्थना करूँगा, फिर पूरा दिन मेहनत करके धन की व्यवस्था करूँगा। यदि आज मैं अपने संकल्प से पीछे हट गया तो जीवन भर अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाऊँगा। यह कहकर वह वर्षा के बीच मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई लोग उसे देखकर हंसने लगे। कोई बोला, घर छीनने वाला है और इसे पूजा की पड़ी है, तो कोई बोला, भूखा आदमी भगवान से नहीं काम से पेट भरता है। सोमदत्त ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना साहस दीजिए कि मैं किसी भी कठिनाई में सत्य और धर्म का मार्ग न छोड़ूं। जैसे ही उसने आंखें खोली, मंदिर में एक कोने में वही वृद्ध भिखारी बैठा दिखाई दिया जिसे उसने पहले दिन भोजन दिया था। वह वृद्ध मुस्कुराया और बोले, बस आज भी क्या तुम्हारे पास कोई किसी भूखे के लिए कुछ है? सोमदत्त के पास उस समय केवल एक मुट्ठी चने थे जिन्हें उसकी माता ने उसके लिए रखे थे। उसने बिना एक क्षण सोचे वे चने भी वृद्ध को दे दिए। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, जिसका विश्वास भूख से बढ़ा हो जाता है उसका भविष्य भी भय से बड़ा हो जाता है। इतना कहकर वृद्ध धीरे धीरे मंदिर से बाहर चले गए। सोमदत्त को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके मन में अद्भुत शांति थी। वह पूरे दिन काम की तलाश में था, इधर उधर भटकता रहा। संयोग से उसे जंगल से दुर्लभ औषधियाँ लकड़ियाँ काटने का काम मिला। उसने बिना रुके देर शाम तक कठिन परिश्रम किया। लौटते समय उसे मजदूरी के रूप में अपेक्षा से अधिक धन मिला। वह प्रसन्न हुआ कि आज साहूकार का कुछ धन दे सकेगा। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा तो उसने देखा कि नदी का तेज बहाव एक छोटे बालक को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। आसपास खड़े लोग केवल तमाशा देख रहे थे, क्योंकि धारा बहुत प्रचंड थी। सोमदत्त के सामने एक कठिन निर्णय था। यदि वह बालक को बचाने नदी में कूदता तो उसके पास रखा धन बह सकता था और घर बचाने की अंतिम आशा भी समाप्त हो जाती। यदि वह धन बचाकर घर चला जाता तो एक मासूम का जीवन संकट में पड़ जाता। उसके मन में कुछ क्षण के लिए संघर्ष हुआ। फिर उसे भगवान शिव के बताए 5 नियमों में चौथा नियम याद आया, प्रतिदिन किसी एक जीव की निस्वार्थ सेवा करना। अगले ही पल उसने बिना अपने प्राणों की चिंता किए नदी में छलांग लगा दी। प्रचंड धारा उसे भी बहाने लगी। उसके हाथ से मजदूरी की पूरी पोटली छूटकर नदी में कहीं खो गई। लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद उसने उस बालक को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। लोग उसकी वीरता की प्रशंसा करने लगे, पर सोमदत्त के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसे केवल एक ही चिंता थी, अब साहूकार का धन कैसे देगा। वह भीगा हुआ, थका हुआ और खाली हाथ घर की ओर चल पड़ा। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस बालक का जीवन उसने बचाया है वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि उसी राजा का इकलौता पुत्र था
जिसकी एक घोषणा अगले ही दिन पूरे नगर का भाग्य बदलने वाली थी। और उसी घोषणा में सोमदत्त का नाम सुनकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह जाने वाला था। अगली सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, पूरे अवंती नगर में नगाड़ों की आवाज़ गूंजने लगी। राजमहल के सैनिक गलियों में घूम घूम कर घोषणा कर रहे थे, जिस युवक ने कल नदी में कूदकर राजकुमार के प्राण बचाए, वह तुरंत राज दरबार में उपस्थित हो। महाराज स्वयं उसका सम्मान करना चाहते हैं। यह समाचार सुनते ही नगर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग कल तक सोमदत्त का उपहास कर रहे थे, वही आज उसके घर के बाहर इकट्ठा होकर उसके बारे में बातें करने लगे। उधर धनी साहूकार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ गया कि यदि सोमदत्त को राजा का संरक्षण मिल गया तो उसकी वर्षों की दादागिरी समाप्त हो जाएगी। उसने तुरंत एक नई चाल चली। उसने अपने कुछ लालची सेवकों को सोने के सिक्के देकर आदेश दिया कि वे राज दरबार में पहुंचकर झूठी गवाही दे दें कि राजकुमार को नदी से बचाने वाला सोमदत्त नहीं बल्कि कोई और था। दूसरी ओर सोमदत्त को इन षड्यंत्रों का कोई ज्ञान नहीं था। वह हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया, शिवलिंग पर जल अर्पित किया और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। उसकी प्रार्थना पहले जैसे ही थी। हे महादेव, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी सत्य का साथ ना छोड़ूं। मंदिर से निकलते समय उसकी भेंट फिर उसी तेजस्वी वृद्ध से हुई। वृद्ध मुस्कुराकर बोले, बस आज तुम्हारे सामने धन, सम्मान और सत्य तीनों चीज़ है, एक साथ खड़े हुए हैं। याद रखना, जो मनुष्य सत्य का साथ छोड़ देता है, उसके हाथ से अंततः धन और सम्मान दोनों चले जाते हैं। सोमदत्त ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और राजमहल की ओर चल पड़ा। विशाल सभा में राजा स्वयं सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास सुरक्षित बैठा था राजकुमार बार बार उसी युवक को ढूंढ रहा था जिसने उसे मृत्यु के मुख से निकाला था। जैसे ही सोमदत्त सभा में पहुंचा, राजकुमार दौड़कर उसके पास आया और सबके सामने बोला, पिताश्री, यही वह युवक है जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मुझे बचाया था। पूरा दरबार तालियों और जयघोषों से गूंज उठा। लेकिन तभी साहूकार के भेजे हुए लोग आगे आए और बोले, महाराज, यह युवक झूठ बोल रहा है। नदी में कूदने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था। यह केवल पुरस्कार पाने आया है। कुछ क्षणों के लिए सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, सोमदत्त, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? सोमदत्त ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। यदि आपको लगता है कि मैंने असत्य कहा तो मैं बिना किसी शिकायत के यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने राजकुमार को पुरस्कार पाने के लिए नहीं बल्कि एक प्राण बचाने के लिए बचाया था। उनके इन शब्दों ने पूरे दरबार को मौन कर दिया। तभी सभा के द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता दिखाई दिया। सभी ने आश्चर्य से देखा कि वह वही भिखारी था जिसे सोमदत्त ने पहले दिन अपनी रोटियां और दूसरे दिन अपने चने खिलाए थे। उसने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। इस युवक ने पहले अपने धन की परवाह नहीं की, फिर अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। यदि यह नदी में न कूदता तो आज राजकुमार जीवित ना होते। इसके बाद कई ग्रामीण भी आगे आए और उन्होंने भी अपनी बात दोहराई। अब साहूकार के सेवकों का झूठ सबके सामने आ गया। राजा ने क्रोधित होकर साहूकार को दरबार में बुलवाया। भय से कांपते हुए साहूकार ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ईर्ष्या ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। राजा ने उसी कठोर दंड दिया और आदेश दिया कि वह सोमदत्त के पिता का पूरा कर्ज माफ़ कर दे, क्षण तत्काल समाप्त करे तथा वर्षों से जो अन्याय उसने किया उसका भी प्रायश्चित करे। पूरा दरबार हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। इसके बाद राजा ने सोमदत्त को सम्मानित करते हुए स्वर्ण मुद्राएं
नए वस्त्र और राजकीय सेवा का प्रस्ताव दिया। लेकिन सोमदत्त ने विनम्रता से कहा कि हे महाराज, यदि आप सचमुच मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं तो मेरे नगर के निर्धन लोगों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करवा दीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। राजा उसकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। पूरे नगर में अन्न वितरण का आदेश दे दिया। उस दिन अवंती के लोगों ने पहली बार समझा कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो सम्मान मिलने पर भी अहंकार से दूर रहे। किंतु कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। उसी रात जब सोमदत्त अपने घर लौटा और भगवान शिव का स्मरण करके विश्राम करने लगा, तभी आधी रात को उसके द्वार पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। सोमदत्त ने जैसे ही अपने घर का द्वार खोला, सामने वही तो तेजस्वी खड़े थे, परंतु इस बार उनके मुखमंडल से निकलने वाला प्रकाश साधारण नहीं था। पूरा आंगन एक अलौकिक आभा से भर गया। सोमदत्त तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आप कौन हैं? ऐसा तेज मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा है। मनुष्य ने नहीं देखा। तेजस्वी मुस्कुराए और बोले, बस मनुष्य को उसके कर्मों की परीक्षा देने के लिए कभी कभी ईश्वर साधारण रूप धारण करके आते हैं। जिस वृद्ध भूखे को तुमने अपनी रोटियां दी, जिस भिखारी को तुमने अपने चने खिलाए, जिसने दरबार में तुम्हारे पक्ष में सत्य कहा, वह कोई और नहीं, मैं हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की परीक्षा ले रहा था। यह सुनते ही सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने कभी सेवा के बदले फल नहीं मांगा, कभी भक्ति के बदले धन नहीं मांगा और कभी कठिन परिस्थितियों का अपने विश्वास से बड़ा नहीं माना। यही कारण है भगवान शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रही। इतना कहकर ऋषि ने अपना दाहिना हाथ सोमदत्त के सिर पर रखा। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उसके भीतर का सारा भय, निराशा और अज्ञान समाप्त हो गया। उसका मन अद्भुत शांति से भर उठा। ऋषि बोले, बस याद रखना, सावन का वास्तविक रहस्य केवल जल चढ़ाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, आलस्य, क्रोध, लोभ और स्वार्थ को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने में है। जो मनुष्य 21 दिनों तक निरंतर अनुशासन, सेवा, सत्य और धर्म, आत्मचिंतन, ईश्वर स्मरण का अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे स्वयं बदलने लगता है। और जब मनुष्य बदल जाता है तब उसका भाग्य भी बदलने लगता है। यह कहकर दृश्य वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए वो ऋषि, जैसे पहली बार प्रकट हुए थे। अगले दिन जब पूरा नगर जागा तो लोगों ने देखा कि सोमदत्त पहले जैसा निर्धन युवक नहीं रहा, बल्कि उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो धन से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। राजा ने उसे राज्य के अन्य भंडार और जनसेवा का दायित्व सौंप दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो व्यक्ति अपने हिस्से का भोजन भी भूखे को दे सकता है, वह कभी जनता के साथ छल नहीं कर सकता है, अन्याय नहीं करेगा। कुछ भी वर्षों में अवंती नगरी समृद्ध होने लगी। निर्धनों के लिए अन्न भंडार खुल गए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए गए और हर सावन में हजारों लोगों के लिए निःशुल्क भोजन और जल की व्यवस्था होने लगी। वही साहूकार जिसने कभी सोमदत्त का अपमान किया था, एक दिन लज्जित होकर उसके चरणों में आया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने धर्म के अहंकार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। सोमदत्त ने उसे तुरंत उठाकर गले लगा लिया और कहा, जिस दिन तुम मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका